हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आपके लिए एक स्टोरी लाए हैं और स्टोरी का नाम है द गोल्डन टच ऑफ मिदास। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हम इस स्टोरी के ज़रिए देखेंगे कि कैसे इंग्लिश पैराग्राफ को, इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टोरी, तो ये तो कहानी का नाम है द गोल्डन टच ऑफ मिदास। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। देयर वॉज अ ग्रीक किंग मिदास। देयर वॉज अ ग्रीक किंग यानी एक यूनानी राजा था। ग्रीक का मतलब यूनान का, यूनानी राजा था और उसका नाम था मिदास। ठीक है, मिदास। ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत मालदार था। एंड हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, और उसके पास बहुत सारा सोना था। ठीक है, लॉट्स ऑफ गोल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारा सोना। ठीक है। ही हैड अ डॉटर, उसकी एक बेटी थी। हु ही लव्ड अ लॉट, जिसे वो बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। ठीक है, अ लॉट का मतलब बहुत। आगे है, वन डे, एक दिन, मिदास फाउंड एन एंजल इन नीड ऑफ हेल्प। ठीक है, एक दिन मिदास ने पाया एक एंजल को, यानी परी को या फरिश्ते को। इन नीड ऑफ हेल्प का मतलब मदद की ज़रूरत में। ठीक है, यानी उस एंजल को, उस परी को एक मतलब मदद की ज़रूरत थी। ये चीज़ मिदास को पता लगी, मिदास ने पाया ये चीज़। ठीक है, ही हेल्प्ड हर। अब ये यहाँ पर हर का यूज़ किया है तो इसका मतलब एंजल क्या था, या तो मतलब परी के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ही हेल्प्ड हर, ये ही आया है मिदास के लिए, यानी उसने उसकी, यानी उस परी की, उस एंजल की मदद कर दी थी। ठीक है, हेल्प्ड यानी मदद की थी, सहायता की थी। एंड इन रिटर्न, और वापसी में, मतलब वापसी का मतलब है इसके बदले में, ऐसा कह दीजिए कि इसके बदले में, यानी मदद करने के बदले में। शी एग्रीड, वह सहमत हो गई थी, यानी वो जो एंजल थी, परी थी, वो सहमत हो गई थी। टू ग्रांट हिम, उसे देने के लिए। आ विश, एक विश यानी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो एंजल सहमत हो गई थी। ठीक है, अब आगे है, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। आगे है, मिदास विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। ठीक है, तो मिदास ने जो ख्वाहिश जताई, यानी इच्छा जाहिर की, वो क्या थी कि एवरीथिंग यानी हर चीज़, ही टच्ड, जिसे वो टच कर दे, जिसे वो छू दे, वो टर्न बदल जाए इनटू गोल्ड, यानी सोने में। ठीक है, यानी जो भी चीज़, मतलब मिदास ने ऐसी इच्छा, ऐसी ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर वो किसी चीज़ को टच करे, किसी चीज़ को छुए, तो वो सोने में चेंज हो जाए, टर्न हो जाए, यानी बदल जाए। ठीक है, आगे, हिज विश, उसकी जो ख्वाहिश थी, उसकी जो विश थी, वाज ग्रांटेड, वो पूरी कर दी गई थी। ठीक है, आगे है ओ एन, ये ओन है, ओ एन, ओन। ओन हिज वे, रास्ते में, यानी जब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, उसे ये वरदान मिल गया था, तो जब वो रास्ते में, मतलब आ रहा था वापस, ही टच्ड, उसने छुआ यानी टच किया। रॉक्स एंड प्लांट्स, चट्टानों को और पेड़ पौधों को। ठीक है, एंड और दे टर्न इनटू गोल्ड, और वो जो है बदल गए किसमें, सोने में। यानी वो जो चट्टानें, जो पेड़ पौधे उसने छुई थी, टच की थी, तो वो जो है सोने में बदल गई। ठीक है, एज ही रीच्ड होम, जैसे ही या जब ही वह घर पहुंचा, अपने घर पहुंचा। ठीक है, इन एक्साइटमेंट, खुशी में। ही हग्ड,
उसने गले लगा लिया हिज डॉटर, अपनी बेटी को, ठीक है, अपनी बेटी को उसने गले लगा लिया, हु टर्न, जो बदल गई, इनटू गोल्ड, यानी सोने में, ठीक है। तो उसने अपनी बेटी को घर जाके जब खुशी में गले लगाया तो उसकी बेटी जो थी वो सोने में बदल जाती है, ठीक है। मिदास वाज डिवास्टेटेड, अब मिदास जो है वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, एंड ही हैड लर्न हिज लेसन, और उसको अपना सबक मिल गया था, उसने अपना सबक सीख लिया था। अपॉन लर्निंग हिज लेसन, अपने सबक को सीख कर, क्योंकि उसको सबक मिल गया था, उसको जो सबक मिला था तो उस सबक से क्या सीखा उसने, मिदास आस्क्ड द एंजल, यानी मिदास ने उस एंजल से, उस परी से कहा, टू टेक हिज विश अवे, कि उसका दिया हुआ जो वरदान था, उसकी दी हुई जो विश थी, जो उसने मिदास ने उससे मांगी थी, वो उसको वापस ले ले, ठीक है। यानी उस परी से, उस एंजल से मिदास ने कहा कि तुमने मुझे जो वरदान दिया है उसको वापस ले लो। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, देखिए, ग्रीड इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, यानी लालच जो है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम कहते नहीं कि लालच बुरी बला है, ये इस स्टोरी का मोरल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी स्टोरी के ज़रिए देखिए आपको कितनी अहम बात बताई गई है कि लालच करना बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उससे ही हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, यानी उसमें हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। और गॉड का, अल्लाह का जो है शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप भी इन वर्ड्स की, मतलब इस सेंटेंस, मतलब इन सेंटेंसेस की या फिर इस स्टोरी की हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए वर्ड मीनिंग्स का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं और वो ऑनलाइन डिक्शनरी का लिंक है, यानी आप ऑनलाइन डिक्शनरी मंगा सकते हैं जिसके ज़रिए आप वर्ड मीनिंग्स यानी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग्स याद कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टोरी या पैराग्राफ को समझने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।